मुरादाबाद के दिल्ली रोड सीएनजी पंप के पास किसानों की जमीन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा चला दिया गया बुलडोजर को लेकर किसानों में रोष व्याप्त। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग सीएनजी पंप के नज़दीक पहुंचकर प्रदर्शन किया और बुलडोजर के द्वारा उजाड़ी गई गन्ने की फसल को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया गया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे लोदीपुर राजपूत के टोरेंट सीएनजी पंप के नज़दीक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा गोल चक्कर के लिए भूमि को अधिग्रहण किया गया। किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा उनकी ज़मीन का पेमेंट नहीं किया गया है और ना ही किसानों से कोई वार्ता की गई है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा उनकी खड़ी फसलों को उजाड़ा जा रहा है। गन्ने की फसल ढा दी। आपकी फसल क्या थी इसमें लगी हुई? आपकी फसल ढा दी गई है। अरे 2 बार जोत दी। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेगा? कोई भी क्या चाहेगा? उसका नुकसान की भरपाई करोगे नहीं आप? जमीन पर कब्जा कर रहे हो बगैर पैसा दिए, फसल भी नष्ट करती बगैर पैसा दिए। अच्छा, आपको सूचना दी गई थी? कॉमर्शियल जमीन के रेट भी आप इतने कम लगा रहे हैं और खेती की है उसे भी आप नष्ट करने के बाद पैसा नहीं दे रहे। तो आप अपनी क्या मांग रखेंगे? क्या मांग रखी है? हमारी जमीन का पैसा दिया जाए, मुआवजा पहले, फिर फसल का दिया जाए, जो उसके बाद अपना कब्जा ले, अतिक्रमण करें। मलिक साहब, किस चीज़ के ये चलाते हैं ढाबा? हम ये बेज ढाबा चलाते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे? अब ये साहब तोड़ा जा रहा है और हम क्यों तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हम इसको तोड़ जाएंगे। 15 दिन का 10 दिन का टाइम दे रहे हैं और हमारे पास लेबर है 10 बार है, वो भी परेशान हो जाएगी। अच्छा, कब से चला रहे हैं आप ढाबा ये? हम ये लॉकडाउन से हमने जो शुरू में लॉकडाउन लगा था उससे पहले लिया था हमने। अच्छा, क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग? अब पता नहीं यहाँ पे यार वो गोल चक्कर आ रहा है यहाँ पे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जो हमारा ये नुकसान है वो मिलना चाहिए। कितने का नुकसान हो रहा है आपका? हमारे उस टाइम इस पर 7-8 लाख रुपए हमने लगाए थे और वो हमें भी मिलना चाहिए। हमारा भी हक बनता, हम परेशान हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और लेबर है 8-10 हमारे साथ बाहर की। मेरा साउद आलम नाम है। साउद आलम साहब, किस चीज़ की दुकान चलाते हैं आप ये? सर, मैं मैकेनिक की दुकान चलाता हूँ, सर्विस सेंटर कार मैकेनिक का। कब से चला रहे हो? मुझे 8 साल हो गए सर। क्या परेशानी हो रही है? सर, मुझे ये परेशानी हो रही है, जब ये हाईवे या गोल चक्कर बनने आया है तो मेरे सामने बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही और मेरी दुकान पर ऑपरेशन उड़ाया जा रहा है कि दुकान खाली करो ना तो सब तोड़ ताड़ के औजार सब भर के ले जाएंगे। आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ सर, मेरा 15 से 20 लाख रुपये इसमें लगा हुआ है, गाड़ी पाड़ी खड़ी है, कारोबार मेरा चल रहा है, सब पट हो रहा है। मेरे दौरे 6-7 लड़के बंदे काम करते हैं लेबर पे। 15 से 20 हज़ार रुपये एक बंदे की सैलरी है, उन्हें मैं कहाँ से दूँगा? अब 2-3 महीने से तो यह है कि जब काम ही नहीं हो रही है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भजा देते हैं कि गाड़ी हटाओ यहाँ से, अपना औजार भरो यहाँ से, ना तो हम तुम भर के ले जाएंगे, गाड़ी पाड़ी सब उठवा देंगे, थाने खड़े करा देंगे। ले रही है गवर्नमेंट। सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आज यहाँ पर सीएनजी पंप पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये यहाँ पे ये लोग रिंग रोड बना रहे हैं जो कि जो है ये नैनीताल रोड को जोड़ेगा इस्लाम नगर होता हुआ, और इसमें जो है ये हम लोग के जो भी हम कारोबारी हैं ये सबका जो है जगह ले रहे हैं और इसका मुआवजा बिल्कुल ना बराबर दे रहे हैं, जबकि हमको यहाँ काम करते 25 साल हो गए। हम तब से जो है हमारा GST रजिस्ट्रेशन, लेबर रजिस्ट्रेशन सारा कुछ हमारे पास है, हम कमर्शियल सब हमारा इसमें है और 143 हमारा हुआ है। उसके अलावा जो है बिल्डिंग बहुत बनी हुई है, लेकिन ये लोग मुआवजा बिल्कुल ना बराबर दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? और वो भी दे नहीं रहे हैं, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कब्जे के लिए आ गए ये लोग। आप क्या चाहते हैं? अब भाई न्याय चाहते हैं और हर आदमी न्याय चाहेगा। नाम? कपिल चौधरी। आज जो सीएनजी पंप है ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि ये NH वालों ने जो अधिकरण कर रहे हैं यहाँ पे सड़क बनाने के लिए, बिना कोई अग्रिम सूचना दिए और बिना मुआवजा दिए किसानों को, ना फसल का मुआवजा दिया गया है, ना ज़मीन का मुआवजा दिया गया है और उनकी खड़ी फसल को जोता जा रहा है। सर, आपने इस DM साहब को या किसी को लिखित में? हाँ, DM साहब को हम लिखित में इसके बारे में दे चुके हैं पहले। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया था कि NH वालों से मीटिंग की जाएगी, बात करी जाएगी, ऐसा कब्जा नहीं करा जाएगा। अब जो फिलहाल हो रहा है वो क्या हो रहा है इस समय? फिलहाल ये आपके सामने ही है, कब्जा चल रहा है, खड़ी फसल जोती जा रही है, बिना फसल का मुआवजा दिए, बिना जमीन का मुआवजा दिए फसल बर्बाद की जा रही है किसानों की। ये आपके सामने देखो JCB चल रही है। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि किसानों को उनकी फसल का मुआवजा मिले, जमीन का मुआवजा मिले, उसके बाद ही अधिग्रहण लें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मुआवजा दें। क्या मामला है?
ये हमारी ज़मीन है जो सीएनजी के पास है, 260 चक है ये, जो हमारी ज़मीन है, जो सरकार के द्वारा जो है, जो जितना भी हमारा गन्ना है सब खत्म कर दिया गया है और ज़मीन इस पर जेसीबी चलाई गई है। और सारी किन लोगों ने खत्म कर दी जमीन ये? क्या किसने नुकसान किया है आपका ये? हमारा जो है ये सरकार ने नुकसान किया है और ना हमें कुछ इसका भरपाई दी गई है, ना कोई हमें इसका ना कोई हमारी कोई उसकी वो आई है क्या नोटिस। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, हमारी तो रोजी रोटी इससे ही चलती है, हम तो किसान हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे रेट हमें आपका चाहिए, जैसे उन्होंने ट्रैक्टर यहाँ घुमाया है, तो क्या आपसे उन्होंने परमिशन ली इस चीज़ की? कोई परमिशन नहीं, कोई नोटिस नहीं था हमारे पास। कुछ नहीं। आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं सर, हम हमारे साथ जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमें जो है पैसा चाहिए और वो भी आज के सर्किल रेट के हिसाब से चाहिए हमें। ये जो है अब जो सर्किल रेट की बात चल रही है, एक तो हमें पैसा मिला नहीं है, ना नोटिस मिला हमें कोई। अब जो पैसा देने की बात जमीन है, ये तो है नहीं कि हमारी जो हमें जो पैसा देने की बात की जा रही है अब ये 20 साल पुराने सर्किल रेट के हिसाब से की जा रही है और उसमें भी ये दे नहीं रहे हैं बिल्कुल भी हमें मुआवजा जो भी दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ना हमें कोई नोटिस मिला है इस बात का, ना कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह ढिल्लो, ब्लॉक अध्यक्ष मुरादाबाद, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। बिल्लू साहब कहाँ पहुँचे हैं और क्या मामला है? हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे किसान भाइयों ने सूचना दी और हम कई बार कमिश्नर साहब को और डीएम साहब को और एडीएम साहब को और नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह को कई बार हम ज्ञापन भी दिए हैं और इसी बारे में देखा है कि हमारे किसान भाइयों के संग अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को उनकी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी जमीन का जो भी खेती है, गन्ना फसल जो भी फसल है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद में जमीन अधिग्रहण होनी चाहिए और नए सर्किल रेट पे होनी चाहिए। तो डीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा, मगर जितने भी कर्मचारी हैं छोटे वाले हैं डीएम साहब से अलग हट गए, ये इसमें जो है अन्याय कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों, गरीब किसान होता है, ये बिल्कुल सीधा होता है, इसका बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब इसका इतना बुरा कर रहे हैं कि खड़ी फसल नष्ट कर रहे हैं। बेचारे ने अपना खून पसीना इकट्ठा करके बच्चों की फीस काट के परेशान हो गए अपनी फसल पाली है, इन्होंने उसको ऐसे रोन दिया बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए। क्या ये अपनी रोजी रोटी नहीं कमाते, अपने बच्चों को नहीं पालते हैं? ये क्या किसान के बच्चे नहीं है? किसान नहीं पाले अपने बच्चों को? तो इन्होंने जो कुछ किसान की रोजी रोटी होती है वही सब पट्टी कर दी टोटली। तो क्या इन्हें बिल्कुल इतनी शर्म लिहाज मेरी कहते हैं? प्रशासन कह रहा है, डीएम साहब कह रहे हैं कि नोटिस दो किसान को, मुआवजा दो, उसकी फसल का दो। हमसे बात हुई है, डीएम साहब ने आश्वासन दिया, हमें कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया। उसके बाद ये छोटे कर्मचारी, मैंने अभी सुना कुछ किसान बता रहे हैं कि 2%, 2.5% मांग रहे हैं। फाइल है 2 महीने से जमा दफ्तरों में और फाइलों का जमा करने के बाद कह रहे हैं ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, फाइलों चक्कर क्यों कटवा रहे? % चाहिए। कितनी अन्याय, इतनी नौकरी मिलती है इन्हें, शर्म होनी चाहिए ना इस बात की कि यार तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं, तुम्हें खर्च ना होने के। एक किसान की आय जिसमें 4000 रुपये महीना आ रही है, जो सरकार ने आंकड़ा लगाया कि 4000, 2000 आय निकाली महीने की, उसे ये दूर रहे हैं। और जो इनके 1-1 लाख 80-80 हजार 2-2 लाख में सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं है, कमीशन खाने के तैयार है कि कमीशन दो। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती क्या तो हम बहुत तगड़ा कदम उठाएंगे। किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाले हम यहाँ धरना भी देंगे और रोड जाम भी करेंगे और जो हम किसानों के संग अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इस दौरान कपिल चौधरी युवा जिला अध्यक्ष, मोहित चीमा नगर अध्यक्ष, गुरमीत चीमा, गतेंद्र चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष, दीपक रंधावा, प्रतीक चौधरी, ललित चौधरी, योगराज सिंह, असलम साने आलम एवं भारी संख्या में किसान मौजूद रहे।